गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन प्रणाम। मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जिस गुरु से भी किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ सीखा है, उन सभी को मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। और अपने स्टूडेंट से भी एज ए गुरु में कुछ रामचरितमानस का कहानी गुरुओं के लिए भी कि गुरु का कैसा बिहेवियर होना चाहिए वो बताना चाहूँगा। कि आप अगर गुरु हैं तो आप अपने शिष्य को उनकी गलती के लिए दंडित ना करें, उन्हें क्षमा करें। उससे रिलेटेड एक कहानी रामचरितमानस में है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि आप टीचर हैं और गलती हो गया किसी शिष्य से तो उसको बदला लेने पर उतारू हो जाए, ऐसा ना करें। अगर आप गुरु हैं तो उस शिष्य को, उस स्टूडेंट को क्षमा करें, क्षमाशील बनना होगा आपको। तो उससे रिलेटेड एक कहानी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। काकभूषणी जी अपने पूर्व जन्म की कहानी गरुड़ जी से बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह वो पूर्व जन्म में बहुत अधम थे। एक उन्हें गुरु, ब्राह्मण गुरु मिले थे, वो हमेशा उनको अच्छी शिक्षा देते थे, लेकिन शिक्षा पाकर वो बहुत दम्भी घमंडी हो गए थे। तो एक बार वो शिव स्तुति में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में, शिव मंदिर में थे, शिव की स्तुति कर रहे थे। तभी उनके गुरु जी आए तो उन्होंने खड़ा होकर गुरु जी का वो नहीं किया, सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। ये देखकर गुरुजी तो बहुत क्षमाशील थे, गुरुजी को क्रोध नहीं आया, लेकिन ये देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आया। शिवजी बहुत उससे क्रोधित हो गए और शिवजी ने उन्हें, आकाशवाणी हुई, शिवजी ने उन्हें शाप दिया कि अरे दम्भी, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है और तुम अजगर की तरह बैठे रहे और गुरु का सम्मान नहीं किया तो तुम 1000 जन्मों तक इसी तरह तुम जो है ना अलग अलग जन्म लोगे और तुम कष्ट भोगोगे। इस टाइप का उन्होंने आकाशवाणी किया, शिवजी ने शाप दिया। लेकिन देखिए, गुरु का क्षमाशील, गुरु का अपमान किया था तो गुरु ने उसे नहीं शाप दिया और शिवजी ने, महादेव ने उसको शाप दिया। तब गुरु जी को ये देखकर, जब उस शाप से को पाकर काकभूषणी जो पूर्व जन्म में थे वो बहुत ही ये हो गए, थरथराने लगे, कांपने लगे। तो गुरु जी ने फिर से महादेव की स्तुति की कि इस शिष्य को क्षमा कर दीजिए। आप सोचिए, विशालता गुरु की सोचिए कि गुरु का अपमान किया, लेकिन गुरु ने शाप नहीं दिया, लेकिन महादेव ने कहा ये तो बहुत ही अनर्थ होगा कि एक गुरु का अपमान करे कोई शिष्य, तो महादेव ने उसे शाप दिया। और फिर देखिए गुरु का रोल देखिए आप, गुरु जी ने स्तुति किया महादेव से। वो स्तुति मैं आपको सुनाता हूँ ताकि मेरा भी शिष्य कभी जाने अनजाने में कोई गलती किया हो तो उसका भी महादेव कल्याण करें, उसका भी, उस शिष्य का भी उत्थान हो, उसकी समृद्धि हो, उसे कोई दंड ना दें, न ईश्वर दंड दें न मैं दंड दूं। तो वो स्तुति मैं सुनाता हूँ जो महादेव की स्तुति उस गुरु जी ने, उस ब्राह्मण गुरु ने काकभूषणी जी के लिए पूर्व जन्म में, जो काकभूषणी जी जो दम्भी थे उनके लिए जो किया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं
करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्शङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजङ्भान्कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् तुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवानरानम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखौधतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भु रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हर्तो से ये प्रणंदाउक्ता तेखां शंभु प्रसिद्ध। ये महादेव की स्तुति उस गुरु जी ने किया अपने शिष्य को साप मुक्ति करने के लिए। इसको बीच में मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन चूंकि हमारे कनेक्शन बहुत सारे गुरु जी भी हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं, तो आप अपने शिष्य की गलती को क्षमा करें और उसके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और यह स्तुति आप महादेव के लिए, अगर आप सनातनी हैं तो महादेव की स्तुति करें ताकि आपका भी कल्याण हो और आपके शिष्य का भी कल्याण हो, आपके छात्र का भी कल्याण हो। आपको क्षमाशील होना होगा। ज़्यादातर टीचर और स्टूडेंट में जब एज का अंतर नहीं होता है, फ्रेश एमएससी ही एमएससी को पढ़ाने लगते हैं, तो उनमें बहुत ईगो होता है। वो अपने, अगर कोई स्टूडेंट उनका कुछ बात नहीं माना, अवज्ञा किया, तो उसको बदला लेने के लिए चाहे मार्क्स के रूप में, चाहे वो, ऐसा नहीं करिए। अगर आप गुरु हैं तो गुरु की तरह आपको बिहेव करना होगा, क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा करने का, क्षमाशील बनना होगा। अपने स्टूडेंट को क्षमा करने का आप में टेंडेंसी लाना पड़ेगा, ना कि आप नौकरी करने के लिए आप आ गए और अपने स्टूडेंट को पनिश करने लगे। उसकी गलती को, उसको सुधारने का मौका दीजिए ताकि वो गलती सुधार पाए। इसलिए मैंने ये स्तुति कही। और ये स्तुति, महादेव की स्तुति उत्तरकांड, रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कहानी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा बताई है कि गुरु कितना दयावान थे, कि स्टूडेंट दम्भी था, घमंडी था, जो महादेव का स्तुति कर रहा था, तो महादेव ने उन्हें पनिशमेंट किया। तो गुरु जी ने उस साप मुक्ति के लिए स्तुति की। और बाद में साप तो पूरा तरह मुक्त नहीं हुआ, लेकिन महादेव ने बोला कि जितने जन्म लोगे तुम्हें हर जन्म की कहानी याद रहेगी, और जन्म और मरण में जो दुख होता है वो दुख तुम्हें नहीं होगा। और तब से काकभूषुंडी जी फिर अलग अलग जन्म लिए और वो फिर राम भक्त बन गए। ये कहानी है। ये बताने का हमारा यही मकसद था कि गुरु को गुरु की तरह रहना होगा, शिष्य को शिष्य की तरह, तभी जो है ना मानव का कल्याण होगा। गुरु का भी सम्मान करें और गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए सतत प्रयास करता रहे। धन्यवाद। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, जाने अनजाने में कोई गुरु मुझसे दुखी हो, तो मैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूं कि अगर कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल द टीचर्स।